जी हाँ, आज मैं देश और दुनिया के सभी स्टूडेंट्स को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद नहीं कहूँगा, क्योंकि आज मैं स्टूडेंट्स से नहीं, अपने स्टूडेंट्स के गार्जियंस से बात करने आया हूँ। जी हाँ, उन 60 सेटिस्फाइड गार्जियंस से नहीं, बल्कि उन 6 अनसेटिस्फाइड यानी असंतुष्ट स्टूडेंट्स के गार्जियंस से। जी हाँ, लेकिन यहाँ तक आ ही गए हैं तो प्लीज़ इस 5 मिनट 10 मिनट के वीडियो को जरूर देख लें। जी हाँ, क्योंकि इंग्लिश की क्या इम्पोर्टेंस है ये तो आप जानते हैं। क्योंकि आपके बच्चे जब इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं और फिर भी अगर वे कहीं के किताब के 2 लाइन के इंग्लिश को नहीं बता पा रहे हैं सही, कहीं 2 लाइन इंग्लिश लिखना है, उनके दिमाग में जवाब हिंदी में आता है, फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखते हैं। वी आर नॉट बॉर्न इन इंग्लैंड, हम लोग इंडिया में हैं और सोचने समझने की हमारी जो आदत है वो हिंदी से है। पहले हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी सही सीख लें, तो सही कंसेप्ट ले लें, फिर हम लोग इंग्लिश टू इंग्लिश सीख सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले बहुत प्रैक्टिस होना पड़ेगा, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी का। और ये सिर्फ ट्रांसलेशन से नहीं होता है। जी हाँ, देखिए मैंने कितना मेहनत और प्रयास किया है आपके बच्चों को इंग्लिश मीडियम के लायक बनाने के लिए। पहले देख लें कि मैंने आपके बच्चों के लिए क्या क्या मेहनत की है, क्या कैसे मैं पढ़ाता हूँ, कैसे क्या होगा। और ये कम ही है, ये और भी प्रोसेस में है। आप लोगों के स्टूडेंट इस स्टडी को, इस स्टडी मटेरियल को और भी बेहतर बनाया जाएगा। चलिए आते हैं। सबसे पहले ये देखें कि आपके बच्चों के लिए ये जो है, ये ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस जो होती है, ये बेसिक मटेरियल है मेरा। इसमें सिंपल सेंटेंसेज आप दुनिया के हर सेंटेंस बना सकते हैं अगर ये प्रैक्टिस होगी तो। दुनिया के हर सेंटेंस, जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द सेंटेंसेज ऑफ द वर्ल्ड। जी हाँ, हर टाइप के सेंटेंसेज ये बच्चे बना सकते हैं अगर उन्होंने इसकी प्रैक्टिस की तो। देख सकते हैं ये पूरा 78 पेजेस का है। जी हाँ, 78 पेज का। और ये कम है, ये पूरा मैं फिलहाल नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि अपनी भी कुछ सेक्रेसी होती है। जी हाँ, ये पूरा देख रहे हैं, ये सारा कुछ, ये 78 पेज का सिर्फ बेसिक क्लास होता है। इससे 6 गुना ज्यादा क्लास में प्रैक्टिस होता है। जी हाँ, प्रैक्टिस पे मेरा फोकस ज्यादा होता है, क्योंकि सिर्फ कॉपियां भरने से ही पढ़ाई नहीं होती है, वो तो आप बच्चे कर ही रहे हैं स्कूल में। फिर आते हैं इसका प्रैक्टिस देखेंगे। इसके प्रैक्टिस के लिए ये देखें, ये 80 पेज का है, देख सकते हैं। ये सारा प्रैक्टिस कराया जाता है। जी हाँ, हर तरह का ये सारा का सारा प्रैक्टिस कराया जाता है, देख रहे हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखिए कैसे कैसे ये सारा स्टडी मटेरियल है जो मैं दिखा रहा हूँ। ये भी इससे 80 है ना, तो 6 गुना ज्यादा प्रैक्टिस क्लास में होता है। 6 ही नहीं, उसके और भी ज्यादा उससे। इधर देखिए, फिर ये देखिए डिक्शनरी है, बेसिक डिक्शनरी। ये देखें 20 पेजेस का है, ABCD से हर चीज से ये डिक्शनरी होता है। और ये आपके बच्चे को पहले ही भेज दिया जाता है और डेली 20-20 या 10-10 डिक्शनरी इसका वर्ड मीनिंग पूछा जाता है। हाँ, 60 बच्चे हैं तो सबसे तो पूछना पॉसिबल नहीं है 20-20, लेकिन हाँ, उसमें से कुछ बच्चों से पूछा जाता है, कुछ बच्चों से नेक्स्ट डे पूछा जाता है, ऐसे किया जाता है। बच्चे कहते हैं होमवर्क ही नहीं मिलता, ये सब डेली के होमवर्क में आता है। अगर कहते हो तो, ऐसे तो कहते तो नहीं होंगे। फिर देखिए, यहाँ अब जैसे कि पढ़ाया जाता है तो टाइम एंड टेंस। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, समझनी है, तो टेंस, वॉइस और नरेशन रिलेटेड सेंटेंसेस आना चाहिए, क्योंकि आपकी किताबों में इनसे रिलेटेड सेंटेंसेस होते हैं, इसलिए इन्हें डीपली भी पढ़ाया जाता है। देख सकते हैं ये सारा डीपली, ये 36 पेज का है। फिर आते हैं इस तरीके से वॉइस का भी होता है, देख रहे हैं। और ये टेंस का प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस पेपर है, सिर्फ 5 पेज का है। फिर हम लोग आते हैं एग्जाम्पल ऑफ 6 फॉर्म्स ऑफ टेंसेस का। टेंस वो नोट्स था, ये आपका 6 फॉर्म का प्रैक्टिस है। देख सकते हैं सारा, हर टेंस का अलग अलग प्रैक्टिस। सेंटेंस कैसे क्रिएट होता है, जैसे कि राजेश पत्र लिख रहा है, राजेश पत्र नहीं लिख रहा है, ये राजेश पत्र नहीं लिख रहा, निगेटिव है। अफर्मेटिव में लिख रहा है, निगेटिव में राजेश पत्र नहीं लिख रहा है। फिर इंट्रो अफर्मेटिव में क्या राजेश पत्र लिख रहा है, इंट्रो निगेटिव क्या राजेश पत्र नहीं लिख रहा है। इस तरीके से पूरे टेंस, जी हाँ, पूरे टेंस का। फिर आते हैं इस तरीके से वॉइस का भी पूरा नोट्स दिया जाता है, 37 पेजेस का है, देख सकते हैं।
हालांकि बच्चों को इसकी जानकारी डीपली होनी चाहिए क्योंकि उन्हें किताबों में समझना है। हायर क्लासेस में भी ये पढ़ाई होते हैं, लेकिन बच्चों को भी इसकी जरूरत पड़ती है क्योंकि ये जब तक नहीं सीखेंगे तो किताब तो नहीं देख रहा है कि भाई आपके किस लेवल का हम सेंटेंस किताब में लिखे, उसमें तो हर टाइप का सेंटेंस लिखा ही रहेगा, आप पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, इसलिए आपको पढ़ना होगा अगर किताब समझना है। फिर आगे देख सकते हैं शॉर्ट रिव्यू, जिस तरह वो नोट्स दिखाया इस तरीके से ये सारा शॉर्ट रिव्यू है, 9 पेजेस का देख सकते हैं शॉर्ट रिव्यू प्रैक्टिस के लिए। फिर इसके बाद शॉर्ट रिव्यू वॉइस का भी इसी तरीके से हर चैप्टर का टेंस, वॉइस, नरेशन, आर्टिकल, सिंटैक्स, प्रीपोजिशन, ये तो बहुत कम दिखाया जा रहा है। फिर आगे हम लोग स्टोरी में ये सब सीख लेने के बाद जब बच्चे ये सीख लेते हैं कि सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, कैसे इंग्लिश बोला जाता है, वो प्रैक्टिस जब कर लेते हैं, तो आफ्टर ऑल दीज ये प्रैक्टिस कराया जाता है कि बच्चे, अब मैं कोई हिंदी की स्टोरी बोल देता हूँ और बच्चों से बोलता हूँ यू हैव टू टेल दिस स्टोरी इन इंग्लिश, एंड आफ्टर टेलिंग द स्टोरी इन इंग्लिश आई टेल देम टू टेल मी दैट स्टोरी इन हिंदी, सो दैट कि मैं समझ पाऊँ कि कैसे वे समझ पा रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं। देख रहे हैं ये हिंदी की एक स्टोरी है, इसका इंग्लिश पे लिखा गया, ये इंग्लिश का एक स्टोरी है, इसका हिंदी क्या होगा। फिर देख रहे हैं इस तरीके से छोटे छोटे कहानियों के द्वारा समझाया जाता है। बहुत से गार्जियंस ये नहीं कभी देखे होंगे या बच्चे कि भाई ये सब भी पढ़ाई होता है। ये देखें इस तरीके से छोटा छोटा स्टोरी, क्योंकि स्टोरी के माध्यम से, छोटी छोटी स्टोरियों के माध्यम से जब इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश सिखाया जाएगा तभी वे प्रैक्टिस होंगे इंग्लिश टू इंग्लिश की तरफ, तो तभी वे किताबों में लिखी बातों को समझ पाएंगे। देख रहे हैं ये 24 पेज का है ये स्टोरी, ये सब मेरा बनाया हुआ है, सब कहीं इधर उधर नहीं मिलेगा। फिर देख सकते हैं ये कुछ कोर्स के द्वारा भी बच्चों को सिखाया जाता है कि कैसे सेंटेंस है, इस सेंटेंस का हिंदी क्या होगा, एक एक सेंटेंस का पहले सेंटेंस वाइज होता है, फिर स्टोरी पे हम लोग आते हैं। देख सकते हैं ये 66 पेजेस का है, एक एक लाइन का सेंटेंस, पहले एक लाइन इंग्लिश में लिखा गया, ये मोटिवेशनल कोर्स अबाउट सक्सेस, ये सब करके, और उसके बाद उसका हिंदी उनसे पूछा जाता है, इसका प्रैक्टिस कराया जाता है, फिर स्टोरी पे लाया जाता है, फिर किताब में, किताब, जी हाँ, किताब के हर एक पेज को वो शायद इसमें नहीं दिखा पाऊँ, लेकिन किताब के डेली 2 पेज किताब बच्चों को घर से पढ़ के आना है, उसमें अंडरलाइन करना है कितना समझ में आया, और किताब उसको यहाँ पे मेरे सामने पढ़ना है, मुझे बताना है कि हाँ इसका मतलब वो क्या समझ रहे हैं। ये किताब की प्रैक्टिस होती है सब कुछ पढ़ा लेने के बाद बुक सर्च में। जी हाँ, फिर आगे हम लोग देख सकते हैं। अच्छा ये तो जूनियर बच्चों का ही है। अब इतना होने के बाद भी मुझे लगता है कि कुछ बच्चों और गार्जियंस को, या फिर मेरे से ही हो सकता है कुछ कमी रह गई हो, कुछ कमियां ऐसी हो सकती हैं जो मुझे ध्यान में नहीं हो, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये बताएंगे मुझे कि हाँ भाई ये कमी है, इसे और इस तरीके से बेहतर बनाना चाहिए। मैंने तो प्रयास किया है और प्रयास आगे भी जारी ही रहेगी, लेकिन कुछ गार्जियंस का भी ये फर्ज बनता है कि अगर किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम है, किसी तरीके की दिक्कत है, या फिर किसी तरीके का वो और इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो वे मुझसे डायरेक्ट बात करें, मुझे बताएं कि हाँ भाई ये कमी है, इसमें ये सुधार होना चाहिए, या फिर ऐसा है वैसा है, कुछ भी बताना चाहिए, क्योंकि ये अभी नया चीज़ है। ये स्कूलिश एंड स्पोकन इंग्लिश ट्रेनिंग क्लास का बच्चों को इंग्लिश मीडियम के लायक बनाने के लिए ये जो मैं तो मेहनत कर ही रहा हूँ। अगर इसमें और कुछ करने की ज़रूरत है जो गार्जियंस की तरफ से, तो आपका सहयोग और आपका ये सुझाव, सजेशन, ये सब है बहुत ही वैल्यूएबल है। और मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं बच्चों को जो भी पढ़ाऊँ उनके दिमाग में सेट कर जाए, भले ही थोड़ा टाइम लगे, 6 महीने की जगह 7 महीने भी लगे, 8 महीने भी लगे, लेकिन उनमें सेट हो जाए ताकि यहाँ आने का उन्हें कुछ फ़ायदा हो। और इतने करने के बावजूद भी कुछ बच्चे जो हैं उनसे बहुत ऐसे ट्रांसलेशंस है, अगर उनसे पूछा जाए कि मैंने अभी खाना खाया है, इसका इंग्लिश क्या होगा, अभी आप वीडियो पॉज करके भी उनसे पूछें, फिर मैं बताता हूँ उसका जवाब क्या होगा, आई हैव ईटन फूड जस्ट नाउ, लेकिन वे इसका गलत जवाब देंगे। जी हाँ, मुझे पता है, मैंने खाना खाया, इसका पूछिए बच्चों से, वे अभी भी गलत बताएंगे। बहुत वीडियो पॉज करके इसका इंग्लिश होगा आई एट फूड, लेकिन बच्चे इस बात को समझते नहीं, मानते नहीं हैं। अच्छा, और अब आगे बात हम लोग, हाँ मेन मुद्दा हम लोगों का जो था कि आज मैं बात उन 60 सेटिस्फाइड स्टूडेंट्स की नहीं करने वाला था, आज मैं उन 6 असंतुष्ट गार्जियंस के से या उन बच्चों के गार्जियंस से बात करने वाला था। तो सबसे पहले तो आते हैं बच्चों की बात। जी हाँ, गार्जियंस आप ये देखेंगे कि आज मैं बात उन 60 सेटिस्फाइड स्टूडेंट्स की नहीं करने वाला था, आज मैं उन 6 असंतुष्ट गार्जियंस से बात करने वाला था। तो सबसे पहले तो आते हैं बच्चों की बात। जी हाँ, गार्जियंस आप ये देखेंगे कि आज मैं बात उन 60 सेटिस्फाइड स्टूडेंट्स की नहीं करने वाला था, आज मैं उन 6 असंतुष्ट गार्जियंस से बात करने वाला था।
अब पढ़ाना है, उनकी आदत इतने दिनों की है। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ाई को सीरियसली नहीं लेते हैं, जो स्कूल में करते हैं या जिस तरीके से जिस कारण वे कमज़ोर होते हैं उसी तरीके का बिहेव रखते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि डॉक्टर्स का अगर कैप्सूल से या सीधे टैबलेट से बात न बने तो इंजेक्शन भी लगाना पड़ता है, थोड़ा डर दिखाना पड़ता है। तो इसलिए हो सकता है बच्चों के साथ थोड़ी सी सख्ती बरतनी पड़े। तो अगर आपको लगता है कि ये सही नहीं है तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करें कि हाँ ठीक है या ऐसा हो। हालांकि सिर्फ डराया जाता है, थोड़ी सी डर जरूरी होती है। अगर बच्चे नहीं पढ़ने वाले हों या बदमाशी करने वाले हों, क्लास में हल्ला करने वाले हों तो ऐसा जरूरी हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं हो तो आप मुझसे बता सकते हैं अगर ऐसा होता हो तो। अब यहाँ पे मुद्दा ये होता है कि बच्चे अपनी गलती तो बताएंगे नहीं कि मैं इस कारण से डांट सुन के आ रहा हूँ या इस कारण से। अब वे टीचर्स के बारे में हो सकता है कुछ ऐसा बोले कि नहीं सर तो ऐसा बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं तो ये नहीं लगता है, या फिर सर तो ऐसे कर देते हैं, ऐसे हमको ये हो जाता है रोना, या हो सकता है कि वे रुआसा चेहरा बना के जाएँ तो वहाँ आपकी ममता जाग जाती हो और वे बच्चों को नहीं है तो मेरा बच्चा ऐसे है वैसे है। तो इस टाइप का अगर कोई प्रॉब्लम, हालांकि होता नहीं है, बच्चे अपनी गलती नहीं बताते हैं, टीचर्स की गलती बताते हैं। तो वहाँ पे आपको थोड़ा समझदार होना होगा, या फिर किस तरीके की बात हो तो वहाँ पे डायरेक्ट बात करनी होगी। दूसरी बात की कुछ बच्चे थोड़े से गार्जियंस के बात करके आ जाते हैं। बहुत से गार्जियंस तो होते हैं जो बात ही नहीं करते हैं, लेकिन अगर करें तो कुछ गार्जियंस की ऐसी प्रॉब्लम होती है कि वे कहते हैं कि होमवर्क नहीं मिलता है, वे कॉपी में देखना चाहते हैं कि आज कॉपी में क्या पढ़ाई हुआ। तो देखिए, हमारा अगर सारा स्टडी मटेरियल तो मैं खुद देता हूँ, इसका प्रैक्टिस तो उसमें वर्कबुक में ही करना है, सारा जगह बनाया हुआ है फिल अप द ब्लैंक्स का। इसके अलावे वर्ड मीनिंग डेली मैं देता ही हूँ, वो याद करके आना है, क्लास में सुनना है, वर्कबुक डेली बनाना ही है। मैं क्लास में बोलता हूँ कि आप स्कूल में या हर जगह जो भी है आपने कितनी जगह इंग्लिश बोला, आए मुझे बताएं किन किन परिस्थितियों में बोला, तो वो करना ही है। तो ये कॉपी में तो दिखेगा नहीं। आप अगर सोचते हो कि नहीं भी कॉपी में टीचर आए लिखें कि आज का होमवर्क ये है, तो सभी बच्चों का लिखना पॉसिबल है नहीं। और ये डेली का होमवर्क होता है, वर्ड मीनिंग करना है, स्पोकन करना है, या फिर आपको वर्कबुक में डेली फिलअप करना है। पहले तो शायद वर्कबुक नहीं मिलता था, धीरे धीरे अब मिल रहा है। तो ये सारा कुछ तो डेली का होमवर्क रहता ही है। तो होमवर्क नहीं रहने जैसी तो कोई बात है नहीं, होमवर्क तो डेली का है, डेली मिल ही रहा है। और गार्जियंस की कुछ शिकायत हो सकती है, अगर गार्जियंस को कि हाँ ये होमवर्क नहीं है या कॉपी भरा हुआ नहीं दिख रहा है, तो ये ऐसा दिखेगा भी नहीं, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग का स्टडी मटेरियल खुद का है, ज़्यादातर प्रैक्टिस पे फोकस रहता है। जिस दिन ओरल प्रैक्टिस हो या क्विज हो या फिर डिस्कशन हो या ग्रुप डिस्कशन हो, तो वहाँ तो आपको उस दिन कॉपी में नहीं दिखेगा। आप वर्कबुक में देखें, डायरेक्ट आके बच्चों से बात करें, पूछें कि वे कितनी इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, क्या इंग्लिश बोल रहे हैं कि नहीं घर में, चूँकि ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि हर दिन घर पे 20 सेंटेंसेस बच्चों को बोलना है। तो ये सब देखें। कॉपी देखें सिर्फ कि कॉपी कितना भरा है, दैट्स नॉट द राइट वे, क्योंकि स्कूल में भी बच्चे कॉपी भर रहे हैं फिर भी आज ये दुर्दशा है। तो टीचर को उनके तरीके से पढ़ाने दें, आप उनका टेस्ट लें, देखें कि वे कितने इम्प्रूव कर रहे हैं या नहीं। डेली डेली कॉपी भरना पड़ता, हाँ जिस दिन प्रैक्टिस है, जिस दिन कॉपी में लिखवाना है या कुछ बताना है प्रैक्टिस, तो वो तो रहेगा ही। फिर अब बहुत से गार्जियंस जो हैं वे अपने बच्चों पे तो भरोसा करते हैं, लेकिन टीचर्स पे शायद कम ही करते हैं। तो अगर आप जो भी गार्जियंस हैं, अगर आपको किसी तरीके का प्रॉब्लम हुआ हो या कभी वैसा हो, तो आप मुझसे बात करें, गार्जियन इस टीचर्स से बात करें, मैं उस पर ध्यान दूंगा। और बच्चों पे आंख मूंद के भरोसा ना करें। अगर आप उनके भविष्य को बनाना चाहते हैं तो कम से कम एक बार अगर बच्चे कुछ बोलते हैं तो टीचर्स से भी बताएं, और अगर किसी तरीके की कमी हो तो उसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा, जरूर किया जाएगा। कोई भी टीचर ऐसा नहीं चाहेगा कि उसके जो अनसेटिस्फाइड स्टूडेंट्स रहें या उनके गार्जियंस रहें। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। और किसी भी गार्जियन को किसी टाइप का कोई भी दिक्कत हो, इस टाइप का जो मैंने बताया, आपको पहले आगाह किया, तो आप डायरेक्ट मुझसे बात करें, कभी भी आके ऑफिस से मिलें। और बच्चों पे आंख मूंद कर विश्वास न करें, उनके इम्प्रूवमेंट को देखें कि आप जब जिस क्लास भेज रहे थे उसके पहले क्या थी, क्लास भेजने के बाद क्या हुआ, ये सही तरीका है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। सभी गार्जियंस को एक बार फिर से बहुत बहुत नमस्कार। और अगर स्टूडेंट्स मेरे देख रहे हो तो उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। बाय बाय।